सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 61वां अध्याय। भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझते कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मा आनंद में एक स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित होती रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारों से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे। परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र, फुलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान करवाती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थीं, जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, सर्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवंती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजीत, सत्यजीत, सहस्त्रजीत, विजय, चित्रकेतु, वासुमान, द्रविड़ और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनजीती सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र ये थे: श्रुत्र, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उधर्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ।
मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अनाद, महाश, पावन, वन्ही और शुद्धि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, वृहतसेन, शूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, वायु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्रतप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजगढ़ नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पोत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह अब भी उनसे वैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम चारुमती था। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था। फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पोत्री रोशना का विवाह रुक्मिणी के पुत्र और अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, शांब और द्वारकावासी भोजगढ़ नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी के पासे डालने तो आते नहीं बलराम जी को, परंतु उन्हें खेलने का बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और उसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे,
दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा, मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग, नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन में भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने। पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं के भी बाह, जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगे और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ न कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहित दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारिका को चले आए। 62वां अध्याय, उषा अनिरुद्ध मिलन। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था, पर समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर के में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपनी 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवन, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यही रहा करें। एक दिन बल पौरुष के घमंड से चूर बाणासुर ने अपने समीप में स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीली मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवाधिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्पवृक्ष हैं। भगवन, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई भी वीर योद्धा ही नहीं मिलता।
जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चल पड़ा, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर्य का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को न तो कभी देखा था और न सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें न देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विहलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक देखा है। उसका शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी है और वह स्त्रियों के चित्त को चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघाकर पी ही न पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यूं कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पनंग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसकी वृषणी वंशी वसुदेव जी के पिता शूर, समय वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर में ले आई और अपनी सखी उषा को उनके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसमें और कोई पुरुष झांक ही नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय, पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि
भोज्य चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे कि जिन्हें और किसी प्रकार से छिपाया भी नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहित राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाली है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। परीक्षित, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामा अवतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीतांबर फहराता हुआ कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलके और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठे हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशाही कर देने के लिए लोहे के एक भयंकर पारिद लेकर डटे गए, मानो समय काल दंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए जो जो उनकी ओर झपटते त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंगा आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध दिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विहल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। 63वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया।
तब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, प्रकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ शांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष की तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय से उन्हें विरोधी शस्त्रों अस्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायवास्त्र के लिए परवास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए प्रयजन्यास्त्र का और पाशुपास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जम्भत्रणास्त्र से, जिसने मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बहर चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित, रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशाही कर दिया। और शंख धमनी की कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के बाणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 पैर और 3 पैर वाला 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर दशों दिशाओं में जलता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। तब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर जड़ पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला,
तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्व स्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं, श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है, आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात लिंग शरीर और बीजानुकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी ही माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु और लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं, साथ ही उन्मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण में ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों का संवाद स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न होगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर से आ पहुंचा। परीक्षित, बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही है, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य, स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा, धान्य आदि औषधियाँ रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस समय समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिनके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सहजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं, एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश है। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ढक जाता है
और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों और गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबते डूबने उतरने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उसका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं आप अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मनुष्य का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप और तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों की आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसे ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय कर देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों का मुखिया होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उसके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियां और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब घमासान धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगाड़े और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जब पुरुष शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वीं स्कंद 63वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।